गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेंद्र कुशवाहा। तो आज हम क्लास 4th इंग्लिश पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 द वाइज बीरबल। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, चतुर जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, तो आप सब लोग बुक्स निकाल लीजिए, पेज नंबर 52। देखो, एक आपने अकबर बीरबल की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी कि एक महाराज था, कौन? अकबर, जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया था। उनके जो अपने जो उनके एम्परर, उनका जो किला था, उनका जो भी था, मतलब जो भी उनका शासन था, उस शासन के अंदर उनके पास 7 रत्न थे। 9 रत्न के नाम से सुना होगा आपने, 9 रत्न उनके पास थे, 9 रत्न। उन 9 रत्नों में एक बीरबल था। बीरबल इतना चतुर था कि उसके पास हर क्वेश्चन का जवाब होता था। कोई सा भी उनसे क्वेश्चन पूछ लो, उसका आंसर वो बता देता था। तो उसी के लिए एक कहानी बनाई है, एक कहानी है, तो उससे आपको इस कहानी को और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी, बीरबल के चरित्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। वन डे, यानी एक दिन, ए वाइज मैन, वाइज का मतलब क्या होता है? चतुर, बुद्धिमान। लिख लीजिए आप ये लोग, चतुर या बुद्धिमान। ठीक है, वाइज मैन केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। जो एम्परर यानी राजा था अकबर, उसके कोर्ट, यानी कि उसके जो बोलते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? कोर्ट को, कोर्ट को क्या बोलते हैं अपन? दरबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? दरबार। दरबार वो होता है जहाँ पे राजा वगैरह बैठते हैं और क्या करते हैं? बैठ के कोई भी अपनी जो भी प्रजा होती है, अगर उनको कोई क्वेश्चन होते हैं, उनकी कोई तकलीफ होती है, तो उसको सोल्व करने या उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ए वाइज मैन कम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। एम्परर यानी महाराजा, जो किसी एक, द रूलर ऑफ एन एम्पायर, किसी एक राज्य का राजा होता है, जो है ना। तो वो क्या, अकबर एक राजा था, तो उसके कोर्ट में एक इंसान आया, एक लड़का आया, वाइज मैन। मैन वो क्या बोलता है? ग्रीटिंग योर मेजेस्टी, महाराज आपकी जय हो। क्या बोलता है वो? महाराज आपकी जय हो। तो क्या बोलता है एक इंसान आके वहाँ पे, क्या बोलता है? ग्रीटिंग योर मेजेस्टी। मेजेस्टी क्या होता है? एक इम्प्रेसिव, कुछ जो आपके पास कोई एक अलग सी क्वालिटी होती है, जैसे कि आपके सब रेस्पेक्ट करते हैं। जैसे अभी डॉक्टर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, जो भी पुलिसमैन होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, सबके पास एक क्वालिटी होती है कि ये, जैसे पुलिसमैन होते हैं ये समाज की रक्षा करते हैं, डॉक्टर्स होते हैं समाज वालों को, मतलब जो जिनकी बीमारियाँ होती है उनको सुधारते हैं, तो एक क्वालिटी होती है। तो ऐसे ही वो राजा था, तो राजा होना भी एक उसकी क्वालिटी थी, और वो सबकी मदद करता था। तो वो इंसान आया, क्या बोलता है? ग्रीटिंग योर मेजेस्टी, महाराज आपकी जय हो। तो अकबर क्या बोलता है? ग्रीटिंग्स, तुमने आप मेरी जय हो, मेरी जय क्यों बोल रहे हो? व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए किया क्या जो तुम मेरी जय बोल रहे हो? मैन, पीपल से दैट योर मिनिस्टर बीरबल इज़ वेरी क्लेवर। तो जो वो इंसान आया था, वो बोलता है कि जो लोग हैं आपके यहाँ के राज्य के, वो क्या बोलते हैं कि आपका जो एक मिनिस्टर है, आपका जो मंत्री है, मिनिस्टर मतलब क्या होता है? मंत्री होता है। बीरबल इज़ वेरी क्लेवर, बहुत चतुर है। आई वॉन्ट टू टेस्ट हिम, मेरे को उसे जांचना है, मुझे उसको परखना है। कैन ही आंसर माई क्वेश्चंस, क्या वो मेरे सवालों का जवाब दे सकता है? मेरे को उसको चेक करना है। कोई इंसान आ गया, जैसे हम जो टीचर्स लोग होते हैं, आपको टेस्ट करते हैं ना कि आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। वैसे ही आपको, जैसे उसको चेक करने के लिए एक इंसान आता है दरबार के अंदर, वो बोलता है कि मुझे आपके बीरबल को, आपके मिनिस्टर को चेक करना है, टेस्ट करना है। द एम्परर टर्न टू बीरबल। अब बीरबल की बात हुई, तो जो राजा था अकबर, वो क्या होता है? बीरबल की तरफ टर्न करता है, उसकी तरफ देखता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए अब। और जब उसकी तरफ देखता है तो क्या पूछता है अकबर? अकबर क्या बोलता है बीरबल से? बीरबल, आर यू रेडी फॉर दिस टेस्ट, क्या जो ये टेस्ट तुम्हारा लेने के लिए आया है, तो रेडी यानी तैयार होना, तो क्या तुम इस टेस्ट के लिए तैयार हो? बीरबल बोलता है यस योर मेजेस्टी। तो बीरबल क्या बोलता है कि हाँ जहाँपना, हाँ महाराज मैं तैयार हूँ। मेजेस्टी यानी महाराज, कुछ भी बोल दीजिए आप, महाराज बोल दीजिए या कुछ भी, जहाँपना वगैरह जो भी चलते हैं, शायद जैसे बोलते थे अकबर वगैरह के टाइम पे। ठीक है, तो द वाइज मैन देन टर्न टू बीरबल। तो जो आया था, वो एक इंसान जो आया था वहाँ पे, वो क्या होता है? बीरबल की तरफ टर्न होता है, बोलता है। और मैन क्या बोलता है? डू यू वांट टू आंसर 100 इजी क्वेश्चन, कि वो आपसे मतलब क्वेश्चन पूछेगा 100 इजी क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, और डू यू वांट टू आंसर जस्ट 1 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो मतलब वो जो इंसान आया था, जो मैन आया था, वो क्या बोलता है कि तुम मेरे 100 इजी क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हो, या फिर एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहते हो? डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, और इजी मतलब आसान। तो द एम्परर एंड बीरबल वर इन ए हरी। तो जो राजा था, एम्परर और बीरबल, वो दोनों क्या थे? जल्दी में है। सो बीरबल गिव ए क्विक रिप्लाई। तो बीरबल ने क्या, एक जल्दी से आंसर दिया, एक जल्दी से रिप्लाई दिया उसे। बीरबल, आस्क मी 1 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन,
तो मतलब कहानी कुछ ऐसे हुई है अभी तक कि एक कोई भी इंसान है वो क्या आता है, एम्परर के कोर्ट में आता है, यानी कि अकबर के कोर्ट में आता है, अकबर के दरबार में आता है। इसके बाद क्या हो कहता है वो कि आपका जो मिनिस्टर है बीरबल, सब यूँ बोलते हैं कि वो बहुत समझदार है, बहुत चतुर है। तो अकबर बोलता है उससे, बीरबल से, कि तुम तैयार हो इस टेस्ट के लिए। बीरबल बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। इसके बाद जो इंसान है, जो आया था समझदार इंसान, द वाइज मैन, वो क्या बोलता है कि आप मेरे 100 ईजी क्वेश्चन का जवाब देना चाहोगे या एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का जवाब देना चाहोगे, ठीक है। तो अब क्या था, जो राजा था और वो बीरबल था, वो कुछ काम में, मतलब उनको जल्दी था कुछ, हरी मतलब क्या होता है, जल्दबाजी होती है, क्या होता है, जल्दबाजी। सो बीरबल गिव ए क्विक रिप्लाई, तो उसने जल्दी से आंसर दिया कि आप मुझसे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो द वाइज मैन टुक हिम टू बास्केट फुल ऑफ चिकन्स। चिकन्स मतलब क्या होता है, मुर्गी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, चिकन्स बोलते हैं। तो एक वो बास्केट लेके आया, एक टोकरी लेके आया, किससे भरी हुई, चिकन से, यानी कि मुर्गी के छोटे छोटे बच्चों से भरी हुई। तो मैन क्या बोलता है, दीज आर माई चिकन्स, आई वॉन्ट टू आस्क यू ए क्वेश्चन अबाउट देम। वो बोलता है कि ये मेरे मुर्गी के बच्चे हैं, मैं इनके बारे में आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना है। तो बीरबल ने कहा ओके ठीक है। मैन, विच केम फर्स्ट इन टू द वर्ल्ड, द चिकन और द एग, के इस दुनिया में पहले कौन आया, मुर्गी आई या अंडा आया। बीरबल थॉट फॉर ए वाइल, बीरबल ने कुछ समय के लिए सोचा, ए वाइल का मतलब क्या, थोड़े समय के लिए। देन ही रिप्लाइड, तब उसने जवाब दिया बीरबल, द चिकन, यानी कि पहले कौन आई, मुर्गी आई। मैन ने बोला हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हो। बीरबल स्माइल्ड, बीरबल थोड़ा सा मुस्कुराता है। बीरबल, यू एग्रीड टू आस्क ओनली वन क्वेश्चन, यू हैव ऑलरेडी आस्क्ड इट। वो बोलता है कि तुमने मुझसे क्या एक ओपिनियन लिया था कि तुम्हें 100 क्वेश्चन पूछना है या एक क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने एक क्वेश्चन की बोला था, तुम एक क्वेश्चन पूछ चुके हो, आस्क ओनली वन क्वेश्चन। आपने एक क्वेश्चन पूछने की बोला था और आप वो पूछ चुके हो। मैन, दैट्स वेरी क्लेवर, ये तो बहुत समझदारी वाली बात की तुमने। बीरबल, थैंक यू, धन्यवाद। बीरबल एंड द एम्परर वॉकड अवे, द एम्परर वाज वेरी हैप्पी। तो बीरबल और जो राजा था वो क्या, चले गए, और जो राजा था, राजा कौन था, अकबर, वो बहुत ज़्यादा खुश था। तो देखा आपने, उसने कितनी समझदारी से क्वेश्चन पूछा कि उसका जवाब दिया। इससे पता लगता है कि जो बीरबल था वाकई में बहुत ज़्यादा चतुर इंसान था, उसके पास हर क्वेश्चन के जवाब होते थे, बस वो अपनी बुद्धि का सही जगह पे सही टाइम पे सही इस्तेमाल करता था। तो अपन को भी ऐसा ही करना है, हम लोगों को भी बुद्धि का अपनी सही जगह पे इस्तेमाल करना है, पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान देनी है, फालतू बातों पे नहीं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम वो देख लेते हैं। डू यू लव टू सोल्व पजल और गेट बोर्ड, वाई। तो आप वो जो पजल्स होते हैं उनको आपको सोल्व करने में मज़े आते हैं या फिर बोरिंग होते हो, और होते हो तो क्यों होते हो, इसका आंसर आपको खुद को देना है। व्हाट डू यू थिंक इज़ नेसेसरी टू टैकल ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि ऐसा में क्या सोचना चाहिए, हमें क्या जरूरत रखनी चाहिए अपनी कि हम किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकें, कोई भी अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो हम उसे हैंडल कर सकें। ऐसे बारे में आपको बस खुद के हिसाब से बताना है इनको आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वाइज मैन वांटेड टू चैलेंज, किसको चैलेंज करना चाहता था वो, बीरबल को। अकबर को थोड़ी चैलेंज कर सकता था। बीरबल एग्रीड टू आंसर 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन या 100 इजी क्वेश्चन या 100 डिफिकल्ट क्वेश्चन या 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला राइट है। बीरबल आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन वाज बोथ एग और चिकन, ये वाला था, कौन सा था, चिकन वाला का दिया, ठीक है। बीरबल डिडंट आंसर द सेकंड क्वेश्चन बिकॉज ही एग्रीड टू आंसर ओनली 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, आपने मैं आपको भेज दूंगा ये वाला क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप पे। इस चैप्टर को आप वापस घर पे जाके रीड कीजिएगा और हिंदी में ट्रांसलेट करना भी सीखना, और जो उसके वर्ड मीनिंग्स है उनको भी याद करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।